और सावधान होकर के समझिएगा, बड़ा लाभ मिलेगा। भगवान कह रहे हैं, द्वारिकाधीश कह रहे हैं कि संतुष्टो यर्हि वर्तेत। जितने लोग हो ना, सबको संतुष्ट रहना चाहिए। सीख लो, कभी भी किसी भी अवस्था में प्रसन्न रहिए। भगवान की बहुत बड़ी पूजा है प्रसन्न रहना। जो हमेशा खिन्न रहते हैं, परेशान रहते हैं, रोते गाते शिकायत शिकवा करते रहते हैं ना, उनकी भक्ति कमजोर है। विपत्ति आवे तब भी प्रसन्न, सुख आवे तब भी प्रसन्न, प्रसन्नता जाने न पावे, वो जानो आपका भजन ठीक चल रहा है। एक तो भजन ठीक चल रहा है, और दूसरा लाभ ये होगा, ध्यान देना, कि आप बीमार नहीं होंगे, आप स्वस्थ रहेंगे। ध्यान देना, बीमार होने का सबसे ज्यादा कारण है आपका असंतुष्ट होना। इसलिए भगवान ने कहा संतुष्टो यर्हि वर्तेत। हमेशा किसी न किसी प्रकार से संतुष्ट रहना चाहिए, बुद्धिमानी है ये। और ब्राह्मणो ये न के नचित, ब्राह्मण को तो निश्चित रूप से संतुष्ट ही होना चाहिए। देखो, और किसी को नहीं लिखे, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, स्त्री हो, नपुंसक हो, ये संतुष्ट तो इनको भी रहना चाहिए। लेकिन अगर मान ले किसी कारण से नहीं हो पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ब्राह्मण को तो निश्चित रूप से संतुष्ट होना ही चाहिए। असंतुष्टा द्विजा नष्टा, जो ब्राह्मण असंतुष्ट रहता है उसका विनाश हो जाता है। जानते हो, आप जितना ज्यादा संतुष्ट रहेंगे उतना ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, और जितना असंतुष्ट रहेंगे उतना ज्यादा आप बीमारी में घिरते चले जाएंगे। तो भगवान ने कहा महाराज आप संतुष्ट तो हैं। ब्राह्मण देवता प्रसन्नता के साथ कहे हाँ महाराज बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत संतुष्ट हूँ, हमारा पूजा पाठ संध्या बंदन सब ठीक चल रहा है। तब भगवान ने कहा, द्वारिकाधीश ने कहा महाराज आपका आगमन किस कारण से हुआ, क्यों आप आए हैं? तो निकाले प्रेम पत्र। कौन? ब्राह्मण देवता। अच्छा, पत्र निकाल करके दिए द्वारिकाधीश को। तो भगवान ने कहा कि आप ही पढ़ के सुना दीजिए। ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़ करके कहा नहीं महाराज, आपके लिए भेजा गया है, महालक्ष्मी स्वरूपा राजकुमारी जी रुक्मिणी जी ने आपको भेजा है, आप पढ़िए। ये कथा है, वैज्ञानिक भी सोच नहीं पाएंगे। यहाँ क्या लिखे, जब पत्र खोला गया तो या तो लिखा जाता ब्राह्मण उवाच अथवा श्री कृष्ण उवाच, लेकिन लिखा है रुक्मिणी उवाच, रुक्मिणी बोल रही है। पत्र जिसने लिखा है वो कैसे आके वहां बोले? अगर इतना बोलने वाली थी तो पत्र काहे भिजवाई ब्राह्मण के हाथ से? ये विज्ञान है प्यारे, ध्यान देना। जहां से विज्ञान की सारी सीमाएं समाप्त हो जाती हैं वहां से शास्त्र शुरुआत करता है। पत्र लिखी है रुक्मिणी जी, लेके गए हैं ब्राह्मण देवता, और मान लो श्री कृष्ण भगवान उसको पढ़ रहे हैं तो लिखा चाहिए कि श्री कृष्ण उवाच अथवा ब्राह्मण उवाच, लेकिन यहाँ लिखा है रुक्मिणी उवाच, रुक्मिणी बोल रही है। 7 श्लोक लिखी हैं। ये सप्तपदी है। जब वर और कन्या का विवाह होता है, विवाह मंडप में दोनों बैठते हैं वर और कन्या, तो कन्या 7 वचन कहती है। ध्यान देना, इस प्रसंग से वही सप्तपदी को मंत्र बना करके भगवती महालक्ष्मी स्वरूपा रुक्मिणी जी माता ने लिख करके और ब्राह्मण के द्वारा द्वारिकाधीश के पास भेज दी हैं। और दूसरा भाव, आप लोग अगर अपने घर में भगवती लक्ष्मी की कृपा चाहते हो, करुणा चाहते हो, उनका आशीर्वाद चाहते हो, ये गुण अपना लीजिए। माता जी ने लिखा है क्या, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो गतापम् रूपम दृशाम दृशिमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विसतु चित्तम पत्रपम में
उत्तमोत्तम स्त्री का ये लक्षण है, उत्तमोत्तम नारी का ये लक्षण है। और बाबा ने बताया कि 4 प्रकार की स्त्रियां होती हैं, 4 प्रकार के पुरुष होते हैं। स्त्रियां ऐसी विभाग्यशालिनी होती हैं कि अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचंग नास मरे नित्यम महापातक नाशनम। इन 5 स्त्रियों का सवेरे उठ करके जो नाम ले लेता है तो महापाप भी किया रहता है तो नष्ट हो जाता है। इतना भाग्यशाली है ये 5। कौन कौन? अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचंग स्मरे नित्यम महापातक नाशनम। और बाबा ने बताया क्या? जगपति व्रता 4 विधि जगपति व्रता 4 विधि वेद पुराण संत सब कही। वेद पुराण संत सब कही। उत्तम के असप मन माही। उत्तम के असप मन माही। सपने हुआन पुरुष जग नाही। सपने हुआन पुरुष जग सपने हुआन पुरुष जग नाही। आन पुरुष जग नाही। उत्तमोत्तम स्त्री के लक्षण है। थोड़ा और विस्तार कर दो उस प्रसंग थोड़ा सा। रुक्मिणी माता पत्र लिख करके पत्र के माध्यम से भगवान से संबंध बनाना चाहती हैं। रावण की बहन शूर्पणखा भी भगवान से संबंध बनाना चाहती है, भगवान के पास गई है लेकिन उसको तरीका नहीं मालूम है। राक्षस की बहन है, राक्षसी है, ये कथा नहीं सुनी है, ये क्या जाने भगवान से संबंध कैसे बनाया जाएगा। लेकिन मन में तो लालसा रही, बनाने के लिए गई, लेकिन गड़बड़ हो गया। क्या? शूर्पणखा गई थी भगवान से संबंध बनाने के लिए, और संबंध बनाना तो बड़ा दूर रहा, नाक कान कटा करके आई। और रुक्मिणी माता पत्र के माध्यम से भगवान का संबंध बन जा रहा है। क्या लिखी हैं? श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरैर्हरतो गतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विसतु चित्तम पत्रपम में। है द्वारिकाधीश, जब से मैं आपके गुणानुवाद को अपने कर्णपुटों से सुनू ही तो कर्ण के द्वारा आपके गुणानुवाद जब हमारे हृदय में गए हैं तो हमारे हृदय की जलन शांत हो गई। और हे त्रिभुवन सुंदर, मेरी आंखें आपका दर्शन करने के लिए तरस रही है। 2 विशेषण लगाई हैं, एक अच्युत और एक त्रिभुवन सुंदर। हे त्रिभुवन सुंदर, हे अच्युत, जब से मैं आपके गुणानुवाद को सुनी हूं अपने कर्णपुटों से, मेरे हृदय की जलन मिट गई और मेरी आंखें तरस रही हैं कि मैं कब आपका दर्शन कर जाऊं।